Assalamualaikum guys, how are you? Hopefully you are doing great. I am Arslan Ahmed and welcome to my YouTube channel Seller Sky. आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूँगा विद कंप्लीट डिटेल के साथ वो है हाउ टू क्रिएट या हाउ टू जनरेट अमेज़ॉन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो देखेंगे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करते हैं या कैसे जनरेट करते हैं या कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो मोस्टली ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर हम अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट की कैसे किस लास्ट मंथ की या लास्ट 3 मंथ की या लास्ट 6 मंथ की या फिर कोई पर्टिकुलर डेट रेंज की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि लास्ट पर्टिकुलर डेज में या पर्टिकुलर मंथ में या 3 मंथ्स में हमें प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। तो क्विकली देखेंगे आज हम कि हम कैसे इस रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं, किस ऑप्शन को यूज़ करके किस जगह से हमने इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और इस रिपोर्ट को कैसे हमने एक्सेस करना है और कैसे इसके रिजल्ट्स को एवेल्युएट करना है कि कैसे देखना है कि वो रिजल्ट्स कौन कौन से हैं और किस की बेस पे हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो क्विकली मूव करते हैं। हमने ये रिपोर्ट डाउनलोड कहाँ से करनी है, जनरेट कहाँ से करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है और कैसे देखना है कि हमारा प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था। चलते हैं अपने सेलर अकाउंट के ऊपर। तो आप लोग सेलर अकाउंट के ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पे पेमेंट्स के ऑप्शन में। तो पेमेंट्स के ऑप्शन में पेमेंट्स में चले जाएंगे या फिर रिपोर्ट्स रिपोजिटरी में चले जाएंगे। ये रिपोर्ट रिपोजिटरी की वीडियो लास्ट मैंने अपडेट की हुई है, इसके ऊपर कंप्लीटली बताया कि ये कौन सा ऑप्शन है, कब ये अपडेट हुआ है अमेज़ॉन की तरफ से। ये 2024 में अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन न्यू अवेलेबल है रिपोर्ट्स रिपोजिटरी। ये पहले ऑप्शन था यहाँ पे डेट रेंज रिपोर्ट का। तो डेट रेंज रिपोर्ट को ख़त्म करके इसको इन्हांस करके अमेज़ॉन ने इसको नाम दे दिया रिपोर्ट्स रिपोजिटरी। तो रिपोर्ट्स रिपोजिटरी के अंदर हम चले जाएंगे। तो रिपोर्ट्स रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि हमने अपनी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है समरी। समरी आप ये यहाँ पे लाजमी आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। समरी सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को डाटा मिलेगा एग्जैक्ट, क्योंकि अगर आप लोग ट्रांजैक्शन वगैरह में जाते हैं डेफर ट्रांजैक्शन में तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स आप लोगों को दे देगा। तो समरी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों ने ये भूलना नहीं है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है समरी। तो उसके बाद आप लोगों ने कस्टम डेट रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। पर्टिकुलर डेट रेंज पे जाना चाहते हैं या मंथ पे जाना चाहते हैं या किसी भी चीज़ पे जाना चाहते हो तो मंथ आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर की चाहिए, नवंबर की चाहिए, अक्टूबर की। ईयर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2023 की चाहिए या 2024 की या 2022 की। तो कोई भी आप लोग ईयर भी सिलेक्ट करके कुछ भी करके मंथ कोई भी सिलेक्ट करके आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी करता हूँ कि मुझे चाहिए जी दिसंबर की, तो मैं दिसंबर की कस्टमाइज डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 2023 की। तो यहाँ पे देखिए मेरी डेट सेलेक्ट होगी दिसंबर की 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर। तो अगर ये इसको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना तो मैं मंथ में जाऊंगा, मंथ सेलेक्ट करूंगा दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर आ जाएगा और ये मेरा 2023 का दिसंबर मंथ स्टार्ट। तो यहाँ पे आपने स्पेसिफिक रिपोर्ट टैग, जो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि टैग क्या होता है। बेसिकली टैग होता है कि आप अपनी रिपोर्ट को एक नाम दे लेते हैं कि ये मेरी रिपोर्ट जनरेट की है इस नाम से, और इस आप लोगों को इन फ्यूचर अगर इस रिपोर्ट की दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो ये रिपोर्ट्स यहाँ पे सारी पड़ी होती हैं। आप इस रिपोर्ट को यहाँ पे उस टैग के नाम से सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ दिसंबर रिपोर्ट है, ठीक है, दिसंबर की ये रिपोर्ट है। तो मैं दिसंबर की रिपोर्ट के नाम से इसको नाम दे लेता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे कल को पता होगा कि मैंने दिसंबर की रिपोर्ट क्रिएट की हुई थी, यहाँ से जाकर उसकी दिसंबर की रिपोर्ट को दोबारा क्रिएट करने के बजाय उसको क्विकली मैं डाउनलोड करके देख लूँगा कि कौन से उस पर रिजल्ट थे तो क्या थे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, रिक्वेस्ट रिपोर्ट कर देना है। तो रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस में वो रिपोर्ट चली जाएगी। तो वो थोड़ी देर तक इन प्रोग्रेस में रहती है, आप लोग उसको विद इन फ्यू सेकंड्स के बाद रिफ्रेश कर दें। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो वो रेडी हो जाएगी। देखिए अब ये मेरा ये सारा जिस दिन को मेरी डेट रिक्वेस्ट हुई है वो भी उस डेट को उस टाइम को वो सारा कुछ बता रहा है, और उसके बाद समरी है, उसके बाद रिपोर्ट का टैग उसका नेम भी बता रहा है। तो यहाँ से इस रिपोर्ट को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये PDF में आप मेरे पास आ गई है। तो इस रिपोर्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके इस रिपोर्ट को मैं करता हूँ
ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आप लोगों के पास इस तरह आ जाएगी। तो ये रिपोर्ट आप लोगों के पास ये ऐसे तरह ओपन हो गई है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिसंबर में आपको प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था। तो आप देखते हैं जी हमारे पास मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे, देखें मेरी इनकम है। तो बेसिकली इनकम, मेरी इनकम कितनी थी दिसंबर में? 7,130 पाउंड्स, ठीक है। और एक्सपेंस मेरा कितना हुआ दिसंबर में? वो हुआ जी 4,184, ठीक है। तो यानी कि ऑलमोस्ट 7,000 प्लस मेरी इनकम है और 4,000 प्लस मेरा एक्सपेंस है। टैक्स मेरा जीरो है। और ये देखें, एक्सपेंस में से इनकम में से एक्सपेंस को जब माइनस किया जाता है तो बाद में जो चीज़ आपके पास ट्रांसफर होती है आपके अकाउंट में, बेसिकली ये डिपॉजिट एंड विदड्रॉवल्स हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों का क्या होता है? प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। बेसिकली अब मेरा प्रॉफिट है क्योंकि मेरी जो इनकम्स है वो एक्सपेंस से ज़्यादा है। तो मेरा प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ दिसंबर में 2918, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब थोड़ा सा इन जो ये इनकम और एक्सपेंस यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मजीद ये इनकम बेसिकली है क्या थी, कैसे इसको निकाला गया था और एक्सपेंस को कैसे निकाला गया था, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी या फिर माइनस की गई थी। तो सबसे पहले देखें, इनकम वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इनकम में सबसे पहले आ जाती है सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट सेल, यानी कि FBM जो कर रहे हैं आप लोग, वो उससे सेल्स आपकी जितनी आई हैं वो। तो FBM मेरी कोई लिस्टिंग नहीं है तो मेरी जीरो सेल है। सेलर फुलफिल्ड या FBM से कोई रिफंड्स आए हैं, मेरे प्रोडक्ट्स वापस आए हैं, तो वो भी मेरे जीरो है। FBM से FBA से सेल, यानी कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन से सेल मेरी 7,000 आई हैं, वो मेरी यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद FBA प्रोडक्ट सेल रिफंड्स जितने आए हैं वो भी मेरे यहाँ पे डेबिट हो गए हैं, क्योंकि मेरे ये सेल्स में आ गए थे क्रेडिट में, और ये मैंने जब रिफंड वापस आए तो यहाँ से निकालने होते हैं, इनको माइनस भी करना होता है। उसके बाद FBA इन्वेंट्री क्रेडिट, ये क्या चीज़ है जी? FBA इन्वेंट्री क्रेडिट बेसिकली वो FBA इन्वेंट्री क्रेडिट अमेजोन करता है जो आप लोग फॉर एग्जांपल अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, किसी वजह से अमेजोन की गलती की वजह से डैमेज हो गई है या कुछ हो गया, तो वो आप लोगों को अमेजोन क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा, आपको उसके पैसे पे कर देगा। FBA लिक्विडेशन प्रोसीड, तो लिक्विडेशन बेसिकली आप लोगों को पता क्या होता है कि आप लोगों की कोई एजेड इन्वेंट्री है या इस तरह की इन्वेंट्री है जो बिक नहीं रही, आप उसको लिक्विडिफाई करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप लोगों को जो पैसे अमेजोन सेल करता है वो मिलते हैं, तो वो अमेजोन आपके अकाउंट में ऐड कर देता है। वो जितने भी पैसे होंगे वो मैटर करता है आपकी लिक्विडेट इन्वेंट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये भी मेरी कोई भी नहीं थी, जीरो होगी। लिक्विडेट प्रोसीड एडजस्टमेंट वो भी जीरो है। इस तरह बाकी चीज़ें देखें, कोई गिफ्ट्स वगैरह हैं, प्रमोशन रिबेट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल प्रमोशन रिबेट्स वगैरह होते हैं, अमेजोन जो आउटसोर्स आप ट्रैफिक कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप लोगों को कुछ पैसे मिले हैं, तो वो भी आप लोगों के अमेजोन यहाँ पे ऐड अप कर देगा। उसके बाद कुछ आप लोगों को गिफ्ट्स मिले हैं या फिर आपको सेफ्टी क्लेम्स या रिबर्समेंट आप लोगों ने कराई है। रिबर्समेंट अमेजोन की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स अगर कुछ ख़राब हुए हैं या इन्वेंट्री मिस हुई है तो वो आप प्रोडक्ट रिबर्स करवाते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आप लोगों को कुछ भी पैसे मिले हैं तो वो सारे अमेजोन क्या करेगा? आप लोगों के इनकम में ऐड कर देगा। तो बाकी ये देखें, सारी चीज़ें मिला के मेरी इनकम बन रही है 7399, यानी कि 7400 ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं एक्सपेंस वाले कॉलम में। तो एक्सपेंस में देखें वही चीज़ें होगी ऑलमोस्ट। देखें सेलर फुलफिल्ड सेलिंग फीस है, FBA सेलिंग फीस है, इस तरह सेलिंग रिफंड्स हैं, इसी तरह जो अमेजोन की डिपॉजिट फीस होंगी या लेबलिंग फीस होंगी या कॉस्ट ऑफ एडवर्ट, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग होगी, क्योंकि जो हमने PPC चलाई है उसके अगेंस्ट जो हमें कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो हमारा स्पेंड हो रहा है वो सबसे ज़्यादा वही होगा। उसके बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। लिक्विडेशन फीस है, इस तरह की कोई फीसेज हैं, जितनी फीसेज या जितनी एक्सपेंसेस अमेजोन ने आपसे लिए हैं वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ वो उन सारों को टोटल करके 4184 आते हैं। तो 4184 को हम 7130 से माइनस करेंगे तो जो चीज़ अमाउंट बच जाएगी, जो आप लोग बेसिकली यहाँ पे देखें ये सब टोटल में आ रहा है, सब टोटल में आ रहा है जी 2918.54। तो ये बेसिकली वो अमाउंट है जो आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है, जो कि आप लोगों का ये प्रॉफिट है। ये अभी भी इन केस आप इसको अमेजोन की तरफ से प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आप लोग इसमें से अभी भी माइनस करेंगे, उसके बाद आप लोग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसमें वो एक्चुअली वो कौन सी चीज़ है जो अभी भी माइनस करने के लिए रह गई है, वो यहाँ पे अमेजोन तो नहीं इंक्लूड कर सकता, लेकिन आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से या सेलर जो भी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको उससे माइनस कर लेते हैं। वो जी अमेजोन प्रोडक्ट की कास्ट,
जहाँ से आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग उसके अगेंस्ट कास्ट पे कर रहे हैं। अमेजोन पे सेलिंग फीस, सेलिंग प्राइस और होती है, लेकिन आप लोग जो प्रोडक्ट बाय करते हैं उसकी कास्ट और होती है। तो जितने आपके यूनिट सोल्ड हुए हैं उनकी कुछ ना कुछ कास्ट होगी जो बाय किए होंगे आप लोगों ने। तो वो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि 1000 थी या 1500 थी, तो वो भी यहाँ से माइनस करूंगा, तो उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो एक्चुअली क्या होगा, मेरा बेसिकली प्रॉफिट होगा। तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। ये इसी तरह ये सारा सिनेरियो दोबारा चलता है। आपके अगर इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो आप लोग लॉस में जाएंगे। तो होपफुली गाइस आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इजी बहुत आसानी के साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकेंगे और देख सकेंगे कि लास्ट मंथ में या लास्ट ईयर में या लास्ट करंट डेट में आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। इससे ये होगा कि आप अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से वेल मेंटेन या वेल मैनेज करके लेके जा सकते हैं। आप लोग क्लियरली, आप लोगों को एक ज़हन में आइडिया होगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के ऊपर आपको लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।